Okay, dear students, we are going to talk about the practicals in computer lab. Yes. Okay. देखो आपको क्या करना है practicals in the computer lab. Visit the computer lab in your school and closely examine the computer network there. Okay. Prepare a list of the numbers of the computer and their peripheral devices connected to the network. तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी लैब में क्या है. देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डिवाइस क्या है जिसको हम लोग हब या स्विच कहते हैं. यानी इसमें ये सारी वायर्स हैं जो ये कनेक्टेड है. देख रहे हो, ठीक है. ये इसमें से ये सारी वायर्स यहाँ से जाती हैं और सबसे पहले ये इस कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है जिसको हम लोगों ने सर्वर बनाया हुआ है, इस कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट होती है वायर्स. यहाँ से कनेक्ट होने के बाद में फिर ये हमारी लैब के अंदर आती हैं. ये देखो ये लैब्स, ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं ये नेटवर्क कनेक्टेड हैं. इसमें क्या होता है, हर एक कंप्यूटर्स जो है इसमें आप देखेंगे ये देखो नीचे वायर्स आ रही है, वहाँ से उसमें से ये वायर्स ये इनमें से आ रही है और ये इसमें इस सीपीयू के साथ में कनेक्ट होती हैं. कैसे कनेक्ट होती हैं, लेट्स सी. देखो ये देखो जो ये वायर है, ये वायर है जो नेटवर्क से ये कनेक्ट हो रही है. ये इस नेटवर्क से जब ये कनेक्ट होती है तो अब क्या होगा, आपका ये पीसी, ये इस पीसी से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, कोई भी कनेक्टिविटी है इसे शेयर कर सकता है. अगर इस पीसी पर प्रिंटर पड़ा होगा तो वो प्रिंटर ये वाला पीसी भी यूज़ कर सकता है. ऐसे ही ये सारे कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड हैं. ये जितने भी पीसीज हैं इस लैब के, ये सारे इसी तरीके से कनेक्टेड हैं, राइट. तो ये जब सारे पीसीज कनेक्टेड हैं तो ये आपस में भी एक दूसरे के साथ में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. एंड साथ के साथ ये इस मेन पीसी जिसको हम लोग सर्वर कह रहे हैं, इससे भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उसके डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं. जैसे यहाँ देखो ये आपके इस पिक्चर में दिया हुआ है कि आपका एक सर्वर है, ये रहा मेन. इससे ये सारे ये देखो ये रूटर्स हैं, ये सब आपस में रिपीटर्स वगैरह हैं, ये आपस में कनेक्टेड है. ओके. एंड उसके साथ में अलग अलग ये जितने भी ये वर्क स्टेशन से ये कनेक्टेड है. ऑलराइट. तो जो कम्युनिकेशन चैनल जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या है, वो ये है, ये वायर्स. इन वायर्स को हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन जाती है आगे. अब देखो इसके नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या हैं. मैनी कंप्यूटर्स और इंडिविजुअल हैव दैट डिस्कवर दैट देयर आर द सेवरल बेनिफिट्स ऑफ द कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर. नेटवर्क कैन बेनिफिट द यूजर्स बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, lowering the cost and much more. तो ईज ऑफ द एक्सेस क्या, देखो द नेटवर्क स्टोर्स मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल कंप्यूटर. यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ हो तो इतने सारे कंप्यूटर्स में बार बार हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सब एक ही जगह पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पड़ी है और ये सारे कंप्यूटर्स जो है वो इस कंप्यूटर से एक्सेस करते रहेंगे. तो ईज ऑफ एक्सेस हो गया. एंड जिससे क्या कि सभी को सेम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी होगी. स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन वन और टू सेंट्रल कंप्यूटर मेक इट ईजी फॉर द पीपल टू मैनेज एंड वर्क विद देयर फाइल्स. A network also allow people to access their information from one computer on the network. तो किसी भी एक कंप्यूटर से वो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं. ऑलराइट. सेकंड देखो क्या इसमें, वर्क फ्रॉम होम, तो जो आजकल हम लोग कर भी रहे हैं कि और आप लोगों तक अपने इन्फॉर्मेशन पहुंचा भी रहे हैं. तो नेटवर्क हैज डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट अलाउ पीपल टू कनेक्ट टू द कंपनीज नेटवर्क यूजिंग अ मॉडेम. वंस यूजर आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क दे कैन वर्क विद any data available on the network. Networks make it easy for the people to access office information from home. Sharing resources. तो sharing resources में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ प्रिंटर रखता हूँ तो सारे के सारे कंप्यूटर्स इसके प्रिंटर्स को यूज़ कर सकते हैं. दूसरा, ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं इन सभी कंप्यूटर्स में अगर मैं हार्ड डिस्क ना लगाऊँ और यहाँ ही इस पर एक बड़ी हार्ड डिस्क लगा दूँ तो ये सारे कंप्यूटर्स अपना डाटा सेव भी इसी कंप्यूटर्स पर कर सकते हैं. दिस इज द शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज. यानी एक ही रिसोर्सेज जो है वो शेयर किया जा रहा है सबके बीच में. Computer connected to the network can share equipment and devices including printers and hard drives. These equipments and drives are called the resources. The ability to share the resources reduce the cost of the buying computer's hardware. For example, instead of buying a printer for the each person on a network, everyone on the network can share one central printer. तो यही बात आ गई. अब टोटल लैब में जैसे 11-12 कंप्यूटर्स हैं तो सभी पर प्रिंटर अगर लगाऊं तो बहुत कॉस्टली पड़ेंगे. अगर मैं एक ही जगह लगाता हूँ सभी उसको एक्सेस करें तो मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हम लोग आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं. जो अभी भी हम लोग कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहे हैं, है ना. चाहे वो मेल के थ्रू या कैसे भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं जिसको हम MS वर्ड है, एक्सेल है, जिसमें भी इन्फॉर्मेशन है क्रिएट करके उसको शेयर कर सकते हैं. फिर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. Using the computer connected to a network, people can exchange information with one another. When computer can easily access or exchange information, they can work more efficiently. For example, network allow people to the different offices to work on a project together, and this allow reduce the need for the hard copies of all the document. बात समझ आ गई होगी.
कि आप सभी लोग अपने अपने घर पर बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से डिस्कशंस कर रहे हैं उन चैप्टर्स पे। तो एक स्टूडेंट ए ने कोई क्वेश्चन पुट किया, स्टूडेंट बी ने दूसरे लोकेशन से पुट किया, लेकिन एक ही जगह पर सभी को पता चल गए। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो रिसोर्स प्रोडक्टिविटी है, जिसको हम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं, वो यहाँ से हो सकती है। ऐसी अगर एक कोई कंपनी है, जो एक कंपनी दिल्ली में उसका ऑफिस है और दूसरा मुंबई में है, तो उन सबको एक ही जगह पे इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, हर एक अपनी अपनी लोकेशन से वर्क कर सकते हैं और वो साथ में आपस में शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। शेयरिंग प्रोग्राम्स, most of the people who are connected to a network use the central computer to work with the different programs such as the word processor and a spreadsheet. Networks makes installing programs simple because only one copy of the program need to be installed on a central computer. तो शेयरिंग प्रोग्राम्स में क्या होता है कि आपको इतने सारे, जैसे हम लोग ये सॉफ्टवेयर भी परचेज करते हैं तो इनका पैसे लगते हैं, तो आप क्या करें, एक ही सिस्टम पे सॉफ्टवेयर परचेज कर लें, एक ही सिस्टम पे ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, चाहे MS वर्ड है, स्प्रेडशीट है, और यहीं से ही बाकी के जो नोड्स है वो इसको एक्सेस कर सकती हैं, राइट। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, नेटवर्क मेक्स इट इजी टू द मॉनिटर एंड कंट्रोल द एंटायर कंपनी कंप्यूटर्स। मैनी कंपनीज पर्सनस कॉल द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हु ओवरसीज ऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर द नेटवर्क्स। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब क्या होता है कि वो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो होते हैं जो वो पूरे उस कंपनी के नेटवर्किंग को देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ओके। सिक्योरिटी, बिफोर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ नेटवर्क यूजर्स मस्ट एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो शायद आजकल आप लोग सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, तो उसको जब भी आप लोग लॉगिन करोगे तो लॉगिन से पहले वो आपसे क्या आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड मांगता है। आप ईमेल भी एक्सेस करते हो तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है वो। तो ये सिक्योरिटी होती है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो कोई भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उसको एक्सेस कर सकता है। बट अगर कोई ऑथेंटिकेटेड पर्सन हम किसी को बनाते हैं तो हम लोग उसको कोई ना कोई की देते हैं, तो वो की यही होती है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। द ensure that only authorized people can use the information stored on the network. Username and password allow the network administrator to keep track of everyone who uses the computer on the network. Network have built in the security programs. These security programs monitor and report any abnormal activity on a computer network to the network administrators. Network can be set up to the refuse access to anyone who enter an incorrect password. The discourage the unauthorized user from the trying to access the information on the network. तो आई थिंक सो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कभी आप लोग करके भी देख लीजिएगा कि अगर जहाँ आप ऑथराइज नहीं हो और वहाँ अप्लाई करोगे तो वो आपको डिस्करेज करेगा, वो आपको बोलेगा यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन्स। और उसमें भी आगे कुछ आजकल ऐसे बैरियर्स लगे होते हैं कि अगर उसने वो आपको एक बार सेंड किया, आपने ट्राई किया, 2 बार किया, तीसरी बार में वो आपको कोई आधे घंटे के लिए ब्लॉक कर देता है। ऐसे ही ATMs में भी होता है, जिससे क्या है कि सिक्योरिटी आपके अकाउंट की बनी रहती है। अब देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज, तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इंटरनेट है। ओके। दूसरा क्या, अ ब्लैंक इज अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, तो रिसोर्स, मॉडेम, वर्क स्टेशन। तो अ वर्क स्टेशन को देखो क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क है ऑन द नेटवर्क। जब इंटरनेट होगा तो मॉडेम की जरूरत है, लेकिन वर्क स्टेशन हर एक जगह होगा। अ वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, तो वर्क स्टेशन होता है सेकेंड का। थर्ड क्या है, यू कैन शेयर ब्लैंक एंड ब्लैंक यूजिंग नेटवर्किंग। तो आप क्या शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स प्रोग्राम, फूड क्लॉथ्स, बोथ A एंड B। तो A एंड B नहीं होगा क्योंकि फूड और क्लॉथ थोड़ी शेयर कर सकते हो आप लोग, सब रिसोर्स एंड प्रोग्राम्स को शेयर कर सकते हो, तो इसका A होगा। तो मैं ये तीनों टिक कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसका ये A है, इसका ये C है, और इसका ये इंटरनेट है, B है। ये हो गया, ऑलराइट। अब बात आती है नेटवर्क हार्डवेयर्स की। तो मैंने बिगनिंग में आप लोगों के साथ में नेटवर्क हार्डवेयर की बात की थी और शेयर भी किया था कि नेटवर्क हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ नेटवर्क। ऑल कंप्यूटर्स नेटवर्क रिक्वायर्ड एटलीस्ट द फॉलोइंग हार्डवेयर। देखो क्या क्या चाहिए होता है, क्योंकि जब कंप्यूटर नेटवर्क होगा तो नेचुरली कि आपको एक कंप्यूटर तो आपको चाहिए। ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ द नेटवर्क इज टू link computer together. When computers are linked, the people using the computer can work more efficient. Computers connected to the network need not to be the same type. Many network contains different types of the computer such as IBM compatible and Macintosh. ये अलग अलग क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स एंड मशीन्स होती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि सभी कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में इस्टेब्लिश हो जाए ये जरूरी नहीं है, वो उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग कंपेटेबल होने जरूरी होते हैं। दूसरा आपको क्या चाहिए होता है, केबल्स। तो देखो ये रहा, जैसे ये कंप्यूटर्स
ये हब या स्विच और ये केबल्स, तो आपस में कनेक्ट होने के लिए ये केबल्स हैं. Cables are the wires that connect computers and resources on the network. Different kinds of the cables can be used depending on the type and size of the network. The type a cable used often determine the speed of the network. Okay, how quick the information travel through the network to reach the destination. For some networks, several miles of the cables may be required. तो केबल भी अलग अलग आती है, जैसे कोएक्सियल केबल होती है, ट्विस्ट पेयर केबल होती है एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है. तो इनमें ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और ऐसे जो ट्विस्ट पेयर होती है उसकी स्पीड कोएक्सियल से कम होती है. तो अपने घरों में जो टेलीविज़न कनेक्शंस होते हैं जो, तो उसमें कोएक्सियल केबल होती है, क्योंकि हमें पिक्चर्स देखनी होती है. पिक्चर्स के कारण वो क्या होता है, उसकी स्पीड बड़ी रहती है. और अगर हमें टेलीफोन पर से बात करना है तो कोएक्सियल केबल होती है. तो वो हमें नेटवर्क की स्पीड कितनी चाहिए वो उस केबल के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाती है. फिर आता है कनेक्टर्स. तो क्योंकि केबल सीधा तो कहीं भी जुड़ेगी नहीं, उस केबल को किसी पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तभी तो वो जाके कनेक्ट होगा, उसको हम कनेक्टर्स कहते हैं. तो देखो यहाँ पे मैं कनेक्टर्स दिखाता हूँ आपको. ओरिजिनल जो कनेक्टर्स हैं वही देखो, ये रहा, ये होता है, ये दे रहा, इसको हम RJ45 कनेक्टर्स कहते हैं. ये जाके कनेक्ट होता है तो तभी जाके वो केबल्स क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर कम्युनिकेट कर पाता है. ओके, तो कनेक्टर्स. A connector is a device that joins two computer or network together. फिर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है कि जहाँ पे जाके कनेक्टर लगेगा, दैट इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज अ डिवाइस दैट जॉइन द केबल टू कंप्यूटर. मोस्ट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आर इंस्टॉल्ड इनसाइड अ कंप्यूटर. ज़्यादातर वो इंस्टॉल्ड होते हैं कंप्यूटर में. द एज ऑफ द कार्ड कैन बी सीन इन द बैक ऑफ द कंप्यूटर. NIC हैज़ अ पोर्ट वेयर द नेटवर्क केबल प्लग्स. दिखाता हूँ मैं आपको. अब आप ये देखिए, क्योंकि इन्होंने आपको बताया कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके बैक साइड में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है. तो ये देखो आप, ये जहाँ ये लगी हुई है ये केबल, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, दिखाई दे रहा है. इसमें ये आपके जैक्स जो होता है केबल का कनेक्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके से इज इट, दिस द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ओके, ये कुछ एक्टिविटीज़ है विच विल यू डू बाई योर सेल्फ्स. अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की बात आती है. देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. तो नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो जनरली नेटवर्क्स को उसके एरिया के अकॉर्डिंग हमने कैटेगराइज किया हुआ है स्पेशली. तो कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क आप अपने घरों में क्रिएट करके रखते हो. लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपकी टीवी है, सबको आपने अपने वाईफाई से कनेक्ट किया हो तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया वो आपका. Okay, communication among the various electronic devices such as the personal computer, mobile phone in the approximately the area of the PAN is typically a few meters. यानी आपके घर के अंदर में जो होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है. ओके, अब पैन में यूज द वायरलेस कनेक्शन. ज़्यादातर वायरलेस कनेक्शन यूज करते हैं पैन, बाकी वायर से भी हो सकता है. दूसरा था लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि वो विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल, एक बिल्डिंग या विद इन अ 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर में, दायरे के अंदर में जो होते हैं नेटवर्क होते हैं उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं. तो अपनी लैब में जो ये नेटवर्क है, अपनी लैब के जो ये नेटवर्क है, तो ये देखो, ये सारे क्या हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है ये. दीज आर द लोकल एरिया नेटवर्क्स. लैन सबसे कॉमन टाइप्स का ये नेटवर्क होता है. डिवाइस लोकेटेड यूज टू वन अनदर एंड सच एज द वन बिल्डिंग. यूजुअली this types of the network does not consist of more than 100 computers. For example, computers connected in an office. फिर एक कंप्यूटर एरिया नेटवर्क यानी कैन. कैंपस एरिया, सॉरी कैंपस मतलब ये इन्होंने बनाए, ये सारे लैन के ही पार्ट है बेटा. इन्होंने इस तरीके से इनको कैंपस एरिया नेटवर्क को दे दिया. ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. मेनली तो लैन, वैन और मैन होते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क. ये तो अपनी मर्जी से एक नेटवर्क्स बनाए हुए हैं एक पर्टिकुलर उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग. चलो अपने पढ़ लेते हैं. कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या होता है? इज अ कंप्यूटर नेटवर्क मेड इन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द 2 और मोर लोकल एरिया नेटवर्क. तो यानी कि एक कंप्यूटर लैब में नेटवर्क हो और एक फिजिक्स लैब में तो आपस में जुड़े हो तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाता है. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क लार्जर देन अ लोकल एरिया नेटवर्क बट स्मॉलर देन द वाइड एरिया नेटवर्क्स. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जब एक पूरी सिटी में कोई नेटवर्क फैला हुआ हो, चाहे वो आपके सपोज करो CCTV नेटवर्क फैला हुआ हो, चाहे वो आपके डिस्क केबल वालों का नेटवर्क फैला हुआ हो, तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे. जब वो एक पूरी सिटी में फैला होता है और एक पूरी सिटी में एक ही लोकेशन से वो सर्व कर रहा होता है.
area network connected to a computer located in the same geographical area such as the city or town, for example branches of the local bank in a city. फिर होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल इंटरनेट ही है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क। द नेटवर्क दैट मेक अप द वाइड एरिया नेटवर्क may be located throughout the country or even around the world, for example internet or ATM facilities. When a single company owns the control wide area network, it is often called as an enterprises network. अगर एक ही कंपनी उसको मैनेज करिए, कंट्रोल करिए, तो इसको हम एंटरप्राइजेज नेटवर्क भी कहते हैं। नेचर ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क जो है उनका नेचर क्या है, या तो परमानेंट होंगे या टेम्परेरी होंगे। परमानेंट तो कैसे होंगे कि जैसे देखो, मोस्ट कंप्यूटर यूजेज द परमानेंट नेटवर्क टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। परमानेंट नेटवर्क यूजेज केबल टू लिंक टुगेदर। Computer and cables on a permanent network are stay connected and place at all time। तो जो परमानेंट कनेक्टेड होते हैं वो हर टाइम आपस में कनेक्टेड ही होते हैं। एटीएम इसका बड़ा एग्जांपल है कि हर टाइम वो कनेक्टेड होता है, हर टाइम आपको जाकर अलग से नेटवर्क कनेक्ट नहीं करना पड़ता, वो परमानेंट कनेक्टेड है, कभी भी आप सर्विसेज लो। एक होते हैं टेम्परेरी नेटवर्क, यानी आपने जैसे इंटरनेट कनेक्ट किया, काम किया, इंटरनेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो टेम्परेरी नेटवर्क इज अ नेटवर्क कनेक्टेड दैट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम एंड देन गेट्स द डिसकनेक्टेड। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द टेम्परेरी नेटवर्क occurs when an employee connect a computer at home to a computer at the workplace using the modems, right? Now NIC stand for the क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड A। The wires that connected computer and resource on the network are, इसको हम क्या कहते हैं, केबल्स कहते हैं। ब्लैंक स्प्रेड्स थ्रू आउट द कंट्री और इवन अराउंड द वर्ल्ड, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो मैं टिक करता जा रहा हूँ, ये सब आप अपनी नोटबुक में या बुक के अंदर ही करते रहें, ओके। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो नेटवर्क टोपोलॉजी, वो कल हम लोग पढ़ लेंगे और चैप्टर कंप्लीट करके मैं आपको करा दूंगा ये। ऑलराइट, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।